भारत के बिल्कुल बीच में एक ऐसी जनजाति बस्ती है जिनका इतिहास किसी बड़े साम्राज्य से कम नहीं है। ये हैं गोंड लोग। तो आइए आज उनके शानदार अतीत और आज की उनकी जिंदादिल विरासत की कहानी को समझते हैं। अच्छा, जब हम जनजाति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले और आलीशान महल तो नहीं आते हैं ना? लेकिन गोंड लोग सिर्फ एक समुदाय नहीं थे, वो शासक थे। उनका गोंडवाना साम्राज्य मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता था और उनके बनाए किले आज भी उनकी ताकत की गवाही देते हैं। और ये कोई कुछ साल की बात नहीं थी। जरा सोचिए, 9वीं सदी से उन्होंने जमीन पर बसना शुरू किया। 14वीं सदी आते आते वो एक जबरदस्त ताकत बन गए और फिर सदियों तक मध्य भारत के इतिहास को अपनी मर्जी से मोड़ा, जिसका पतन जाकर 16वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ। और ये कोई एक अकेला अधूरा राज्य नहीं था। गोंडवाना साम्राज्य असल में 4 ताकतवर राज्यों का एक पूरा संघ था। गढ़मंडला, देवगढ़, चांदा और खेरला। ये उनकी मैनेजमेंट स्किल्स और उनके विशाल प्रभाव को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि उन शक्तिशाली शासकों के वंशज आज कहाँ हैं? देखिए, उनका साम्राज्य तो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि आज गोंड समुदाय कैसा है और कहाँ है। आज गोंड समुदाय आपको मुख्य रूप से भारत के दिल में ही मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उनकी जड़ें आज भी उसी जमीन से जुड़ी हैं जहां कभी उनके पूर्वजों का राज हुआ करता था। और ये कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की। ये आंकड़ा उन्हें भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम आदिवासी समूहों में से एक बनाता है। उनकी जिंदगी आज भी जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है खेतीबाड़ी। साथ ही पशुपालन और जंगलों से जड़ी बूटियां और दूसरी चीजें इकट्ठा करना भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन गोंड लोगों की पहचान सिर्फ उनके इतिहास या उनकी आबादी के आंकड़ों में नहीं है। नहीं, उनकी असली आत्मा तो झलकती है उनकी संस्कृति में, उनकी भाषा में और उनकी कमाल की कला के जीवंत रंगों में। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। गोंड एक द्रविड़ भाषाई समूह का हिस्सा है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी भाषा, जिसे गोंडी कहते हैं, वो भारत के सबसे पुराने भाषा परिवारों में से एक है। यानी उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी एक गहरी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हैं। और संस्कृति की बात हो तो त्योहारों को कैसे भूल सकते हैं? केसलापुर जात्रा और मड़ाई उत्सव उनके सबसे जरूरी त्योहारों में से हैं। इन मौक़ों पर पूरा समुदाय संगीत, नाच गाने और अपनी पारंपरिक रस्मों के लिए एक साथ इकट्ठा होता है। और हाँ, वे दशहरा जैसे त्योहार भी मनाते हैं। और फिर आती है उनकी वो कला जो पूरी दुनिया में मशहूर है, गोंड आर्ट। इसकी पहचान है इसके बारीक डिजाइन्स और चटक रंग। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत पेंटिंग्स नहीं है। ये प्रकृति की कहानियां सुनाती हैं, देवी देवताओं की कहानियां सुनाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाती हैं। हर एक डॉट, हर एक लाइन का अपना एक मतलब है। ये जानना भी जरूरी है कि गोंड कोई एक ही तरह का समूह नहीं है। इसके अंदर भी मुख्य रूप से 4 उपसमूह हैं: राजगोंड, माड़िया गोंड, दुर्वे गोंड और खतुलवार गोंड। और इन सभी की अपनी अपनी खास परंपराएं और रीति रिवाज हैं। तो अब हम गोंड समुदाय के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत के इतने बड़े आदिवासी नक्शे पर गोंड जनजाति कहाँ फिट बैठती है। ये एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? भाई, इतना शानदार इतिहास, इतनी बड़ी आबादी, तो लगता तो यही है कि शायद वही सबसे बड़े होंगे। लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहते हैं? तो देखिए, आंकड़े एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। असल में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो देश की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 38% है। और गोंड जनजाति आती है दूसरे नंबर पर। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि इतिहास में सबसे शक्तिशाली होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आबादी में भी आप सबसे बड़े हो। तो भले ही वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़े ना हो, लेकिन उनकी विरासत पर, उनकी लेगेसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आइए समझते हैं कि उनका असर आज भी इतना गहरा क्यों है। उन पुराने किलों के खंडरों से लेकर आज दुनिया भर की आर्ट गैलरीज में दिखने वाली उनकी कला तक, गोंड लोगों की कहानी हिम्मत और सांस्कृतिक शान की कहानी है। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने भारत के इतिहास को एक शक्ल दी और एक ऐसी कला रची जो आज भी पूरी दुनिया का दिल जीत रही है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में गोंड जैसी प्राचीन संस्कृतियां अपनी अलग पहचान को कैसे बचाए रख सकती हैं, और सबसे जरूरी, वो अपनी कहानियों को अपनी जुबान में, अपनी आवाज में कैसे सुनाते रहेंगे।